So students, now in this video we'll discuss consumption function. This is how consumption is related to income. Consumption expenditure is related to income. According to Keynes, whenever there is increase in income, consumption also increases बट एट लेसर रेट, क्योंकि ज़ीरो है, कोई भी चीज़ ज़ीरो से डिवाइड कर तो इन्फिनिट हो जाएगी, तो हम इसको इन्फिनिट नहीं शो करके इसको हम डैश डाल देंगे क्योंकि इसके, लेकिन जब ये हो जाएगी हमारी 100 यहाँ पे नेशनल इनकम है, 100 ही हमारी कंजम्पशन है, तो इसका फॉर्मूला है जो चीज़ जिसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड किसके ऊपर है, इनकम के ऊपर, तो इनकम को हम डिनोमिनेटर रखेंगे, कंजम्पशन ऊपर रहेगी, तो इसके साथ इसको डिवाइड किया तो 100 डिवाइडेड बाय 100 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हमारी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें ये 160 डिवाइडेड बाय 200, तो इसको हम डिवाइड करके जो हमारा आएगा ये आ जाएगा 0.8 आ जाएगी, कितना आ जाएगी, यहाँ पे 0.8 आ गई, तो यहाँ पे आगे ये 200 आ गई, नीचे 220 और 30, तो इस तरह से लाइकवाइज हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। अब ये देखने की बात है, इसमें तो हम ये जो उसके अगेंस्ट है उससे डिवाइड करेंगे, लेकिन जो मार्जिनल है उससे हमें जो चेंज की का रेट पता चलेगा। जब हमने किसी चीज़ का रेट पता करना है कि उसकी दर क्या है, रेट इन इंग्लिश, दर इन हिंदी, तो जो उसकी दर है, रेट ऑफ चेंज, वो एक यूनिट के अगेंस्ट देखी जाती है। तो अगर एक यूनिट इनकम में 1 यूनिट वृद्धि होती है, तो इनकम जो है 1 यूनिट वृद्धि है, तो हमारा इनकम को मेजर करने का क्या है, करेंसी, करेंसी का 1 यूनिट क्या है, 1 रुपया। तो अगर प्रति 1 रुपये इनकम में वृद्धि होने से कंजम्पशन में जितनी वृद्धि होगी उसको हम कहेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसमें हमने चेंज देखनी होगी, इसमें तो हम एब्सोल्यूट फॉर्म में एवरेज निकाल रहे थे जो उसके अगेंस्ट कंजम्पशन है, लेकिन इसमें हम देखेंगे पहले लेवल से नेक्स्ट लेवल पे क्या चेंज आई है। अगर हम यहाँ की बात करो, जो इस जब ये 100 हुई है तो इनकम में कितनी चेंज आई है, 100 बढ़ गई है, 100 बढ़ गई है, तो डेल्टा वाई नीचे कितनी हो गई, 100, और जितनी चीज़ चेंज, डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज, जो कंजम्पशन में चेंज आई है वो कितनी है, 60, तो हमारा जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। तो ये जो 0.6 ये जो है, इनमें रिलेशन क्या है, अगर आप आगे फाइंड आउट करते चले जाओगे, आपको इस एग्जांपल में देखने में, ये मैंने एक स्टेप समझा दिया है, नेक्स्ट आप वर्कआउट कर लेना, आपको देखने में मिलेगा कि ये तो हमारी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये बढ़ भी सकती है। जैसे किसी की इनकम सिर्फ 1000 रुपया है और उसने खर्च 1200 रुपये कर दिया, तो 1200 कर दिया खर्च, ये कंजम्पशन ऊपर चली गई है, इनकम नीचे, तो इसको काट के देखो कितना आ जाएगा, तो ये 1 से ज़्यादा चली जाएगी, मोर देन ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो ये कुछ भी हो सकती है, ये इसकी वैल्यू 1 से बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, और उसके बराबर भी हो सकती है। अगर आपने 1000 रुपये आपकी इनकम है, जो और 1000 ही आपकी कंजम्पशन हो गई, तो काटेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ये 1 से बढ़ गई है, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी ये। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, ये बढ़ गई है, तो ये इसकी वैल्यू जो है वो मोर देन 1 इज इक्वल टू 1 और लेस देन 1 भी हो सकती है। किसकी वैल्यू, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, उपभोग प्रवृत्ति जो है, जो इसको हम क्या कहते हैं, ये है एवरेज प्रोपेंसिटी टू, औसत उपभोग प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी मीन्स प्रवृत्ति, तो इसमें जो है मार्जिनल है, तो
एवरेज हमने उसी लेवल पे देखनी है जिस लेवल पे हम देख रहे हैं, लेकिन मार्जिनल में हमने उसको प्रीवियस लेवल में जो चेंज आई है उससे कंपेयर करेंगे। ये रेट है, ये रेट हमारा ऐसे रहेगा। अब है इसकी जो हमारी इक्वेशन है, अगर हमें इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो हमारी जो है वो किसके बराबर होगी, कंजम्पशन जो इनकम वो होगी सी के ऊपर बार लगेगा प्लस बी वाई। तो ये हमारी हो जाएगी, हमने दो कंपोनेंट्स किए थे, ये जो है सी ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड। तो ये जो पार्ट है जिसके ऊपर हमने बार लगा दी है, ये ऑटोनोमस को रिप्रेजेंट करता है जो ज़ीरो लेवल पे भी कुछ पॉजिटिव में होगी, और ये जो B इज़ अ कांस्टेंट, ये हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो हमारी दर है, जो रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन है, उसको रिप्रेजेंट करता है। Y इज़ द लेवल ऑफ इनकम, तो जिसके साथ हम देख रहे हैं। तो अब है जैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी ये हो गई, इनकम का कौन सा लेवल हो गया है, तो 200 जैसे ये हो गया, कंजम्पशन कैसे, इस तरह से जो आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे उसकी वैल्यू फिल करके आप टोटल कंजम्पशन निकाल सकते हो। इसके बारे में इतना ही है, इसका डिफरेंस आपको पता चल गया। लेकिन इसमें ये बात ख्याल रखना कि जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। ये इसका जो जवाब है वो पॉइंट समथिंग में ही आएगा, कभी भी 1 के बराबर नहीं जाएगी और ना ही वो 0 होगी। ये इसका आपने ख्याल रखना है। जो इसकी वैल्यू है लेस देन 1 एंड मोर देन 0 रहेगी। ये आपको अब इसके साथ इसका रिलेशन क्लियर हो गया। अब ये है, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली शो करें तो जो आपकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, जो वो हमेशा जो है वो ज़्यादा तीव्र गति से जो है, अगर बढ़ती है तो ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ेगी, और जो कम हो रही है तो भी। जो एपी से ये जो एपीसी है, क्योंकि ये रेट है, रेट हमेशा उसको उसकी स्टीप को उससे आगे ही रखेगा। अगर एपीसी फॉल कर रही है, सपोजिंग एपीसी फॉल कर रही है तो मार्जिनल उससे भी नीचे होगी। अगर एपीसी बढ़ रही है तो मार्जिनल जो है उससे ऐसे जाएगी। तो इस हिसाब से चलेगा, रेट जो है उसमें चेंज का रहेगा। और जहाँ पे इसमें एक पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट वहाँ पे आता है जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं, तो इसका ये वाला पॉइंट जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। इससे पहले ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, फिर ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, उसके बाद जो है ये जहाँ से इंड्यूस्ड कंजम्पशन शुरू होती है वो क्या चीज़ होगी, वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। थैंक यू।